नमस्कार, मैं वर्षा। सच का आईना दिखाने वाले इंडिया 18 टीवी न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भिवंडी के राजस्व पंडित नाना मित्र मंडल सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में विराजमान हुए 20 फुट के गणपति बप्पा। महाराष्ट्र ठाणे जिला के भिवंडी शहर के कामगर चंदन बाग परिसर में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। खासकर पंडित नाना मित्र मंडल सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल में इस साल मंडल के उज्जैन और महाकालेश्वर मंदिर की झांकी बनाई है, जिसमें 20 फुट के महादेव के रूप में गणपति बप्पा विराजमान है। यह मंडल पिछले 34 साल से गणेशोत्सव का आयोजन कर रहा है, 35वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस गणेशोत्सव की विशेषता यह है कि हर साल देश भर प्राचीन शिव मंदिर की झांकी बनाते हुए दिखाई दिया है। इस बार मंडल में मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की झांकी बनाई है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। चंदन बाग स्थित स्वर्ग पंडित नाना मित्र मंडल पंडाल में विराजमान 20 फुट के गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमा भक्तों के मंत्रमुग्ध कर रही है। पंडाल में संस्थापक अध्यक्ष साईनाथ पवार ने धार्मिक विधि विधान के साथ नवकन्या पूजन करते हुए पंडाल में भक्तों के दर्शन करते हुए शक्ति रूपी कन्याओं के हाथों उद्घाटन किया गया। मंडल द्वारा विविध सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जा रहा है। मंडल के संस्थापक साईनाथ भाऊ पवार ने विश्वास जताया है कि हर साल की भांति इस साल की भी कल्याण, ठाणे, मुंबई और पंचकृषि के गणेश भक्त आएंगे। इस अवसर पर विराज पवार ने सभी भक्तों से निवेदन करते हुए कहा कि जो भक्त महाकालेश्वर महादेव मंदिर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए यह झांकी बनाई गई है। मंडल के संस्थापक साईनाथ भाऊ पवार ने बताया कि भिवंडी देश के सभी राज्य से आए हुए मजदूरों द्वारा गढ़ा गया शहर है। कभी कपड़ों के प्रसिद्ध यह आज वेयर हाउस का हब बना हुआ है। लाखों मजदूर की रोजी रोटी देने वाला यह शहर सभी भेदभाव को छोड़कर एक साथ खड़ा है। इस भक्तों के लिए उनके द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर झांकी बनाई जाती है। माझं नाव अस्मिती अनिल भंडारी। मी यावर्षी फर्स्ट टाइम आले बघायला। कसं वाटलं तुला? छान वाटलं। काय होतं, तू कुठं देखावा केलेला आहे? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगाचा देखावा केलेला आहे। तू महाकालेश्वरला गेली आहे? नाही, आज तुला कसं वाटलं? छान वाटलं, प्रसन्न वाटतो, बघून आनंद वाटतो, गेल्यासारखं वाटतं जरा। फिलिंग असं वाटतं की तू महाकालेश्वर हा, सबसे पहले तो गणेश उत्सव के बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और ये जो वर्ष है हमारा 36वें वर्ष में हमने पदार्पण किया है और गए 35 साल से हमारा जो मंडल है वो गणेश चतुर्थी का गणेश उत्सव कर रहा है। और अलग अलग झांकी यहाँ पे हुई है, जैसे कभी केदारनाथ हुई है, बद्रीनाथ हुई है, वैष्णव देवी हुआ है, अमरनाथ हुए, ऐसे अलग अलग यहाँ पे झांकी हुई है। हमारे मंडल के सदस्यों का और जो कोई हमारे एडवाइजर है, उनका एक कहना रहता है कि जो हमारे भिवंडी एक ऐसा शहर है जिसमें सब लेबर लोग सब साथ में रहते, जो यहाँ से दूर जा नहीं सकते। तो हमारा मंडल का ये प्रयास रहता है कि उधर अगर 10 दिन के अंदर हम यहाँ पे उनको दर्शन देते, और जैसे उज्जैन का मंदिर हमने यहाँ किया है तो उनको यहाँ दर्शन हो, जैसे केदारनाथ किया था, बद्रीनाथ किया था, उनको यहाँ पे दर्शन होता था। तो बहुत से भक्त आके हमें बोलते थे कि आपने हमको यहाँ पे आपके मंडल द्वारा यहाँ पे गणेश उत्सव के कारण हमको यहाँ पे दर्शन हुआ, तो बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है और ऐसा लगता है उनका आशीर्वाद और गणेश जी का आशीर्वाद हमको मिला, ऐसा हम प्रतीत करते हैं। लेकिन हर का और बुद्धि के दाता भी गणेश जी कहा जाता है। आने वाले जो संकट काफी मंडरा रहा है, उसको कैसे देखते? बरोबर है, आपका कहना है, सही है, लेकिन सबसे बड़ा विघ्न हरता है और वो संकट हरता है। वही अगर आए, उनका आगमन हुआ है तो जरूर वो 10 दिन के बाद में जब भी जाएंगे तो सब संकट हर के जाएंगे, सब विघ्न हर के जाएंगे। और मैं यही मनोकामना गणेश जी के सामने प्रार्थना करूंगा, हमारे जो गणेश भक्त आ रहे हैं उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और सुख समाधान सभी को मिले। हमारे भिवंडी वासी, हमारे देशवासी सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी भिवंडी तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे और विशेष तौर पे हमारी महापालिका, भिवंडी महापालिका आने वाले समय में तरक्की करे और ऐसा कुछ आशीर्वाद दे। क्योंकि हमारे जो भिवंडी के रास्ते हैं थोड़े हालात बहुत खराब है, ट्रैफिक की समस्या है,
तो आने वाले समय में गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भिवंडीकर है इनको यहाँ से अच्छी सुविधा मिले, ये प्रार्थना करते हैं। दरवर्षी म्हणजे सहभागी होते आपल्या वडिलांच्या बरोबर. पप्पा तर खास करून देवाचा देव महादेव यांचा देखावा जास्ती असतो. काय आपण इथे आज आलाय. खरं तर आपण जसं एंटर केलं असेल, आपण बघितलं असेल, मला वाटतं आज 4था दिवस असेल आणि 3रा दिवस असेल आणि गर्दी आज सुरू झालेली आहे. तर हे क्रिएटर आपण जे म्हणतो, ज्यांनी जग बनवलंय, ते महाकालचं, ते उज्जैनचं मंदिर आपण इथे केलेलं आहे आणि त्यांचा मुलगा म्हणजे श्री गणेश ज्यांनी त्यांचं सगळं हे केलेलं आहे आणि त्यांची लीला अपरंपार आहे. त्यांचं आपण इथे आज बघितलं, इथं उत्सव चालू आहे आणि 37वा वर्ष आपला आहे. मी सगळे जेवढे गणेश भक्त असतील सगळ्यांना खूप खूप इथे शुभेच्छा देतो भक्त म्हणून. तुम्ही इकडे येतात, हा वर्ष तुम्हाला काय पाहायला मिळालं, आतापर्यंत काय काय वाटलं? दरवर्षीप्रमाणे सालावादप्रमाणे मी नेहमीच या पंडित नाना मित्र मंडळाच्या या सार्वजनिक गणेश उत्सवात आपली उपस्थिती दाखवतो. बघा, या मंडळाचं एक विशेष कौतुक करण्यासारखं आहे की ते दरवर्षी श्री महाशंकर भगवान जे आहेत त्यांचे वेगवेगळे बद्रीनाथ असो, केदारनाथ असो किंवा अनेक जे काही जे ज्योतिर्लिंग आहेत त्यातलं कुठल्या ना कुठल्या मंदिराची स्थापना करून ते इथल्या भिवंडीकरांना तिकडचं जे दर्शन आहे ते इथे उपस्थित करून दाखवण्याचं त्यांचा एक मौन असतं की एक त्यांचं एक व्रत असतं, ते पूर्ण करतात. आणि त्या माध्यमातून आम्हाला आज उज्जैनचे महाकाल जे महाकालेश्वर जे श्री शंकर भगवान आहे, आज त्यांचं पण दर्शन इथे आम्हाला मिळालेलं आहे. त्याचाच आम्हाला फार आनंद वाटतोय आणि खरोखरच ते वाखाणण्याजोगं आहे की एवढी मोठी वास्तू उभा करणं ही फार मोठी म्हणजे विषयाची बाब आहे की ज्या माध्यमातून आज लाखो आमचे भिवंडीकर येथे दर्शनाचा लाभ घेण्यासाठी येतात. ये है आज की खास खबरें. ऐसी ही न्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें. तब तक के लिए धन्यवाद.